पिछले 3 दिनों से पूज्य गुरुदेव उसी विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं और प्रकाश डाल के बार बार हमें समझा रहे हैं कि अपने चरित्र में दृढ़ता रखिए। जयराम जी की शास्त्रों का वचन तो ऐसा है कि प्राण जाए पर वचन न जाए, पर गुरुद्वारा आज आपको संदेश दे रहा है कि प्राण जाए पर चरित्र ना जाए। निवेदन करूंगी, स्वीकार करना और बुरा नहीं मानना। आप माताएं हैं, बड़ी उम्र की हो गई हैं, यात्रा कर रही हैं आगे की, लेकिन जब आपका युवा काल था अथवा आज आपकी भावी पीढ़ी जो आपके घर में जन्मी बड़ी पली है, उनका जो युवा काल चल रहा है, उसमें आपका कर्तव्य उनकी वेशभूषा का ध्यान रखना, उनके आहार का ध्यान रखना, उनकी स्वतंत्रता का ध्यान रखना। कई बार मैंने नोट किया कि बच्चियों का दोष नहीं है, क्योंकि वो अपनी माँ की वेशभूषा देखती हैं और उसी तरह वेशभूषा पहन लेती। विश्वास करना, कई बार ट्रेन में पब्लिक प्लेसेस पे जाने का मुझे अवसर मिलता है तो ऐसी वेशभूषा मैं माताओं की देखती हूँ कि मैं एक लड़की होकर, एक साध्वी होकर मैं आंखें नीचे कर देती हूँ। मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं आंख ऊपर करके क्या करूं। तो एक साध्वी का, एक बहन का ऐसा हाल है, तो सोचो कोई वहां पर पुरुष खड़ा हो तो उसकी चित्त का चिंतन कैसा चलेगा। तो अपनी वेशभूषा का ध्यान रखें, बच्चियों से रखवाएं। पहनिए ना कपड़े, सुंदर सुंदर पहनिए, अच्छे से पहनिए, फुल स्लीव्स पहनिए, कॉलर पहनिए, हाई नेक पहनिए, लेकिन इस तरह मत पहनिए कि किसी के हृदय में आकर्षण उत्पन्न हो। तो मैं जिसके हृदय में हुआ उसको दोष कम दूंगी, पहले जिसके कारण हुआ उसको दूंगी। मुझे उल्टा मत लीजिएगा, लेकिन आपको मूल समझना पड़ेगा। तो ये जो घटनाएं समाज में घट रही है ना, निस्संदेह दोषियों को सजा मिल रही है, फांसी मिल रही है, मिलनी भी चाहिए, लेकिन सजागता हमारी तरफ से होनी चाहिए, दृढ़ता हमारी तरफ से होना चाहिए। समय से घर में आए, समय से घर से जाएं, सब कार्य करें, कोई कार्य करने की मना नहीं है, लेकिन सजागता रखिए, दृढ़ता रखिए अपने चरित्र की। राम दुलारी औरंगजेब के समय में एक गायिका थी, केवल गायिका, क्योंकि मां बेटी थी, आजीविका का कोई उनके पास रास्ता नहीं था, तो गा के वो घर का काम चला लेती थी। लेकिन इतना मधुर गाती थी कि शाम को गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे और कुछ न कुछ दे जाते थे, उनके माँ बेटी का काम चल जाता था। लेकिन एक दिन औरंगजेब का कोई वहां पर चला गया पदाधिकारी, और उसने सुन लिया कि बहुत अच्छा गाती हैं। औरंगजेब ने उनको गाने के लिए बुलाया। नारियां कई बार भोली वाली होती हैं, उसको लगा गाने के लिए बुलाया तो गाने चली गई। गाई तो सही, लेकिन औरंगजेब की दृष्टि जो थी वो कंठ के अलावा उस नारी पर चली गई, राम दुलारी पर। तो कहा विवाह करो, तो कहा नहीं, विवाह नहीं करूंगी, मैं हिंदू हूं, क्यों मुसलमान बनूंगी। कितनी माताएं दादियां परेशान होती हैं जब बेटी कह के जाती है मैं कॉलेज जा रही हूं, 3 बजे तक समय नहीं आई, 5-6 फोन लगाना शुरू, फोन बंद। कॉलेज गए लेने उसको, पता चला आज कॉलेज ही नहीं गई है। तब सबका ऐसा हाल हो जाता है घर में, और 3 दिन बाद पता चल जाता है किसी मुसलमान से शादी कर ली। जमीन खिसक जाती है माँ बाप से, लगता है जहर खा के मर जाए, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे। ऐसे प्रसंग होते हैं। इसलिए विद्यार्थी काल से बच्चों को अच्छे संस्कार दें, चरित्र की शिक्षा दीक्षा दें। पति पत्नी बात करें तो सब बातें बच्चों के आगे मत करें, लड़ाई झगड़े उनके आगे मत करें। टीवी में अमुक चैनल लगाएं, अमुक लगाएं ही नहीं,
जो लगे बच्चों के काम के, थोड़ी देर देख सकते हैं, ठीक है। ये चरित्र की धरोहर है। राम दुलारी को खुद कहा, औरंगजेब ने नहीं मानी। नहीं मानी तो उसे बंदी बना दिया गया। तब उसने बंदी बनी, तब कहा कि मैं तैयार हूं, लेकिन मैं आखिरी बार गाऊंगी, क्योंकि गांव मेरा गीत सुनता है। मुसलमान बन जाऊंगी फिर तो नहीं गाऊंगी, बाहर नहीं निकल पाऊंगी। आज मुझे आखिरी बार गाने का मौका दो। पूरा गांव इकट्ठा हुआ दरबार में। औरंगजेब भी बैठा, खूब भजन गाई, खूब गीत गाई, हृदय से गाती थी। किसी किसी को सरस्वती की देन होती है। गाती गाती रो पड़ी, और रोते रोते पहली बार उस दिन भगवान का चिंतन करते करते नृत्य भी करी, और करते करते नृत्य भगवान के चरणों में गिर गई। सबको लगा अब उठी, अब उठी, अब उठी। बहुत देर तक न उठी तो किसी सेवक को कहा गया, उठाओ। जैसे कंधे से ऊपर किया तो मुंह से खून बह रहा था। हाथ खोला तो हाथ में एक चिट्ठी थी, और लिखा था औरंगजेब को मिले। चिट्ठी लाई गई औरंगजेब के पास। उसने खोला तो चिट्ठी में लिखा था, औरंगजेब, प्राण देना कबूल करूंगी पर चरित्र नहीं दूंगी, भारत की नारी हूं। इतने में गांव वालों ने मिलकर गंगा जल डाला। उसकी मां आ गई, तुलसी दल डाला, प्राण पखेड़ू सबके सम्मुख उड़ गए, पर हाथ न लगी उसकी। तो यही गुरुदेव पिछले 2-3 दिनों से संदेश दे रहे हैं, यही शिक्षा दे रहे हैं। तो दृढ़ता रखें। एक वाक्य कह रही हूं, उसको बुरा मत मानना, कि किसी पुरुष की किसी स्त्री के आगे बात करने की, हंसने की, उसके आगे ले चलने की हिम्मत, या उसके साथ कोई भी व्यवहार करने की हिम्मत तब तक नहीं होती है जब तक कुछ अंश की शुरुआत सामने वाले से नहीं होती। कोई समझ सकता हो तो इस बात को समझना। अगर आप स्वयं दृढ़ हैं, हृदय से मजबूत हैं, तो 10 क्या 50 क्या 100 खड़े हो जाओ। आप अपने लक्ष्य की ओर नजर रखो, चलो। आप अपना साधन बढ़ाओ, आप अपनी दृढ़ता रखो। जयराम जी की दोष देने से क्या होगा? तो वस्त्र उसका एक मुख्य कारण है। मैं माताओं को हाथ जोड़कर निवेदन कर रही हूं, छोटे छोटे कपड़े नहीं, ढंग से कपड़े पहने। भारत देश के श्री वस्त्रों में कोई कमी नहीं। तो दृढ़ता रखें।